मैक्सिको की एक लेडी थी जो अपने ही दोनों बच्चों को नदी में डुबोकर मार दी थी और खुद भी नदी में डूबकर मर गई थी। मारने के बाद वो छोटे बच्चों का शिकार करती है और उन्हें भी डुबोकर मार देती थी, जिसको ला लोरोना के नाम से भी जाना जाता था। तो आज की इस वीडियो में तुम देखने वाले हो कि ला लोरोना कैसे अपने विक्टिम को ट्रैप में फंसाती है और वो बच्चे को क्यों मारती है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। एंड साथ ही साथ तुम देखने वाले हो 2 और डरावने अर्बन लेजेंड की स्टोरीज जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में बने रहें। तो ये स्टोरी है मैक्सिको की। मैक्सिको में एक अर्बन लेजेंड थी जो अपने बच्चों की तलाश में छोटे बच्चों को लेकर चली जाती थी और उनको पानी में डुबोकर मार देती थी। एंड वो सिर्फ बच्चों को ही नहीं मारती, वो ऐसे लोगों को भी डुबो देती है जो लड़कियों को धोखा देता है और रास्ते में सुनसान लड़की के साथ गलत काम करता हो। इसीलिए बोला जाता है अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही होगा। तो ये किस लिए शिकार करती थी और क्यों करती थी, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। दरअसल ला लोरोना जिसको बोलते हैं उसका नाम मारिया था और वो छोटे से किसान के घर की थी जो दिखने में बहुत सुंदर थी। इसी की वजह से उसके बहुत रिश्ते आते थे, बट मारिया को अपने पसंद के लड़के से शादी करनी थी। इसके लिए वो जितने भी रिश्ते आते थे उसे रिजेक्ट कर देती थी। एक दिन मारिया को एक अमीर लड़के पर नज़र पड़ती है जिसको देखकर मारिया को प्यार हो जाता है और मारिया उस लड़के को जैसे तैसे करके फंसाकर लव में आ जाती है और शादी कर लेती है, जिसके बाद इनके 2 बच्चे होते हैं। और बच्चे होने के बाद मारिया का हस्बैंड मारिया को इग्नोर करने लगा। जब भी वो घर आता था तो वो सिर्फ दोनों बच्चों को खिलाता था और मारिया से बात तक भी नहीं करता था, जिसकी वजह से मारिया दुखी रहने लगी। अब इसका हस्बैंड महीनों के बाद घर आता था एंड जब भी वो आता था तो मारिया को ऐसे इग्नोर करता था जैसे कि वो घर में हो ही ना और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके चला जाता था। एक दिन मारिया नदी के रास्ते से जा रही थी, तभी वो अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखती है, जिससे मारिया का दिल पूरी तरह से टूट जाता है एंड वो खुद को संभाल नहीं पाती और ये सोचती है कि ये मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे, इसीलिए ये अपने बच्चों को नदी में डुबोकर मार दी। एंड जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या किया है तब बहुत लेट हो चुकी थी और वो भी पानी में कूदकर मर गई। और जब वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंची तो उसे ये कहकर वापस भेज दिया गया कि जब तक वो अपने बच्चों को नहीं लाएगी तब तक वो धरती पर भटकते रहेगी। इसीलिए वो बच्चों को चुरा कर पानी में डुबोकर मार देती थी। तो जो अगली स्टोरी है ना, वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, नालेबा। एक टाइम पे कर्नाटका में नालेबा का स्टोरी बहुत वायरल था। नालेबा जिसको हिंदी में बोले तो कल आना होता है। तो ये कहानी है साल 1990 की। कर्नाटका में एक चुड़ैल का इतना ज़्यादा लोगों में डर था कि क्या कहूँ। कहा जाता है कि ये चुड़ैल जैसे ही रात होती थी तो पूरे कर्नाटका में घूमती थी और लोगों के घर के दरवाजे को खटखटाती थी। ये जब भी दरवाज़ा खोलने को बोलती तो ये अपने आवाज़ में नहीं बोलती थी, बल्कि ये तुम्हारे किसी परिवार की आवाज़ निकाल कर दरवाज़ा खोलने को कहती थी। और कई लोग अपने परिवार के मेंबर के आवाज़ को सुनकर दरवाज़ा खोल देते थे और जैसे ही दरवाज़ा खोलते तो वहाँ एक अजीब दिखने वाली डरावनी चुड़ैल दिखती जो उसको लेकर चली जाती और 24 घंटे के अंदर उसे मार देती। कर्नाटका में ऐसे केसेस लगातार बढ़ रही थी। हर रोज़ ये सुनने को मिलता कि आज इस आदमी को चुड़ैल ने मार दिया तो कल और को। ऐसे ही बहुत लोग गायब होने लगे। कर्नाटका के लोग इतना ज़्यादा डरे हुए थे कि जब भी शाम होती थी तो सब लोग अपने अपने घर में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते थे और कर्नाटका शाम के टाइम ऐसे सुनसान हो जाता था जैसे कि कोई वहाँ रहता ही ना हो। चुड़ैल से परेशान होकर कर्नाटका के लोग मीटिंग रखते हैं एंड एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि अब से सभी लोग अपने घर के दीवार और दरवाजे पर नालेबा लिखेंगे। और इसके बाद लोगों ने अपने घर के दीवार और दरवाजे पर नालेबा लिखने लगे, जिसको पढ़कर वो चुड़ैल वापस चली जाती थी और फिर से दूसरे दिन आती थी। ऐसे ही चुड़ैल का साइकिल रिपीट होते जाता था एंड धीरे धीरे लोगों के दरवाजे खटखटाना बंद हो गया और वो वहाँ से चली गई। एंड इसी वजह से इसे नालेबा नाम भी दिया गया था। कुछ लोग तो अभी भी अपने घर के दरवाजे पर नालेबा लिखते हैं। तो अगली स्टोरी है हाची साकुसामा की। तो ये स्टोरी है जापान की। जापान के लोग हाची साकुसामा नाम से इतना ज़्यादा डरते थे कि वो लोग अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ते थे। हाची साकुसामा जिसको अलग लैंग्वेज में बोले तो 8 फीट टॉल वुमेन कहा जाता है कि हाची साकुसामा जिसके लंबे बाल और सर पर एक सफ़ेद टोपी होती थी। हाची साकुसामा ज़्यादातर छोटे बच्चों का शिकार करती है जिनका एज 15 साल से कम का हो, और इसको बच्चे को ट्रैप में फंसाने का एक तरीका भी है। ये जब भी किसी अकेले बच्चे को देखती है तो वो उसके पास जाकर उसे बहला फुसला कर उनके कान में कुछ वर्ड्स बोलती है।
जिसके बाद बच्चे ट्रैप में फंस जाते हैं और वो उन्हें ले जाती है, फिर बच्चों को मार देती है। ये भी कहा जाता है कि अगर तुम उसके जोन में हो और तुमको ये आवाज़ सुनाई देता है तो जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये चुड़ैल जापान में तुमको किसी भी कोने से ढूंढ कर मार देगी। अगर तुम जापान से बाहर चले जाओगे तो बच जाओगे, लेकिन अगर तुम जापान में 20 साल बाद भी आओगे तो वो तुम्हें ढूंढ कर मार ही देगी। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें।